तो हे गाइस, फ्लटर ट्यूटोरियल में आज मैं आपको पेज ट्रांजिशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप डिफरेंट टाइप्स के पेज ट्रांजिशन को क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्लाइड ट्रांजिशन, स्केल ट्रांजिशन, साइज ट्रांजिशन, फेड ट्रांजिशन, रोटेट ट्रांजिशन एंड पेज ट्रांजिशन को क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पेज ट्रांजिशन ऐप नाम से एक स्टेटफुल विजिट बना रखा है। ट्रांजिशन को यूज़ करने के लिए हमें पेज ट्रांजिशन ऐप की स्टेट को एक्सटेंड करना होगा विद टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग से। देन हम ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कॉलम में और कॉन्स्टेंट एंड टेक्स्ट को हटा देते हैं। अब हम चलते हैं नीचे और मटेरियल बटन टाइप का एक कस्टम बटन बनाते हैं। बॉडी में हम रिटर्न करेंगे मटेरियल बटन को। ऑन प्रेस्ड में हम ऑन प्रेस्ड दे देते हैं, कलर में हम कलर दे देते हैं एंड चाइल्ड में हम टेक्स्ट विजिट के अंदर टेक्स्ट को दे देते हैं। टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 23 कर देते हैं एंड फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं। कस्टम बटन के कॉल करने पर हम ऑन प्रेस्ड को गेट करेंगे, कलर टाइप में कलर को गेट करेंगे एंड स्ट्रिंग टाइप में हम टेक्स्ट को गेट करेंगे। सो हमारा कस्टम बटन बन चुका है। अब हम चलते हैं कॉलम में और कस्टम बटन को कॉल करते हैं। बटन का कलर रेड कर देते हैं एंड टेक्स्ट में हम स्लाइड ट्रांजिशन दे देते हैं। सो स्क्रीन पर हमारा बटन बन चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सेम ऐसे ही हम 5 और बटन बना लेते हैं। सेकंड बटन का कलर हम ब्लू कर देते हैं और टेक्स्ट में स्केल ट्रांजिशन दे देते हैं। नेक्स्ट बटन का कलर ऑरेंज कर देते हैं और टेक्स्ट में साइज ट्रांजिशन दे देते हैं। नेक्स्ट बटन का कलर ग्रे कर देते हैं और टेक्स्ट में फेड ट्रांजिशन दे देते हैं। नेक्स्ट बटन का कलर टील कर देते हैं और टेक्स्ट में रोटेट ट्रांजिशन दे देते हैं। एंड लास्ट बटन का कलर ब्लू ग्रे कर देते हैं और टेक्स्ट में कस्टम ट्रांजिशन दे देते हैं। सो हमारा स्लाइड बटन, स्केल बटन, साइज बटन, फेड बटन, रोटेट बटन एंड कस्टम बटन बन चुका है। तो सबसे पहले हम स्लाइड ट्रांजिशन को देखेंगे। तो चलते हैं फंक्शन में और कॉल करते हैं नेविगेटर डॉट पुश। राउट की जगह हम पेज राउट बिल्डर को कॉल करेंगे। पेज बिल्डर में हम रिटर्न करेंगे सेकेंड स्क्रीन को, जो कि है डिवाइस इन्फो। इसके बाद ट्रांजिशन बिल्डर में हम एनिमेशन वेरिएबल बनाते हैं और इसमें कर्व्ड एनिमेशन को कॉल करेंगे। पेरेंट में हम एनिमेशन को दे देंगे एंड कर्व में हम कर्व्स डॉट लीनियर को दे देंगे एंड रिटर्न करेंगे स्लाइड ट्रांजिशन को। स्लाइड ट्रांजिशन की पोजीशन में हमें ट्विन देना होगा। बिगिन में हम ऑफसेट 1 एंड 0 दे देते हैं और एंड में हम ऑफसेट डॉट 0 दे देते हैं। देन डॉट एनिमेट को कॉल करेंगे एंड इसमें एनिमेशन को दे देंगे। इसके बाद हम चाइल्ड में चाइल्ड को दे देंगे। सो हमारा स्लाइड ट्रांजिशन बन चुका है। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और बटन पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइस इन्फो हमें स्क्रीन पर स्लाइड होता हुआ नज़र आ रहा है। यदि हमें स्टार्टिंग ड्यूरेशन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है तो हमें पेज राउट बिल्डर में ट्रांजिशन ड्यूरेशन के अंदर ड्यूरेशन देना होगा। तो मैं ड्यूरेशन 3 सेकेंड्स दे देता हूँ। यदि अब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो ये 3 सेकेंड्स लेगा सेकेंड स्क्रीन को शो करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि एंडिंग ड्यूरेशन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है तो हमें रिवर्स ड्यूरेशन में ड्यूरेशन को देना होगा। तो मैं 2 सेकेंड्स दे देता हूँ। यदि अब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन को क्लोज करने के टाइम 2 सेकेंड्स लेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम माइक्रो सेकेंड 300 दे देते हैं तो ये फास्ट क्लोज हो जाएगा।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम ओपैक को ट्रू कर देते हैं तो ये हमारी पिछली स्क्रीन को डिस्पोज कर देता है ताकि रिसोर्सेज को सेव किया जा सके और परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके। इतने बड़े कोड को हम बार बार ऑन प्रेस्ट में कॉल नहीं कर सकते, तो हम पेज राउट बिल्डर कोड को कट कर लेते हैं और एक न्यू कस्टम पेज ट्रांजिशन डार्ट के नाम से फाइल बना लेते हैं। फाइल के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं स्लाइड पेज ट्रांजिशन नाम से और इसको एक्सटेंड कर देते हैं पेज राउट बिल्डर से। बॉडी में हम एक विजिट टाइप का सेकंड पेज वेरिएबल बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर में हम रिक्वायर्ड दिस डॉट सेकंड पेज देंगे ताकि सेकंड स्क्रीन हमारा सेकंड पेज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जब भी हम इसको कॉल करेंगे। तो अब कॉलन सुपर को कॉल करते हैं एंड इसमें हम यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देते हैं। पेज राउट बिल्डर को हम हटा देते हैं क्योंकि हमने क्लास को पहले से एक्सटेंड कर रखा है पेज राउट बिल्डर से। अब डिवाइस इन्फो की जगह हम सेकंड पेज को दे देते हैं, जिससे जो भी स्क्रीन हम प्रोवाइड करेंगे वो हमें स्लाइड करता हुआ नजर आएगा। मेक श्योर मटेरियल डॉट डार्ट पैकेज फाइल में इंपोर्ट होना चाहिए। सो हमारा स्लाइड ट्रांजिशन बन चुका है। अब हम चलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन बटन में और स्लाइड पेज ट्रांजिशन को कॉल करते हैं। सेकंड स्क्रीन में हम डिवाइस इन्फो को दे देते हैं। अब हम बटन पर क्लिक करते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारा स्लाइड ट्रांजिशन वर्क कर रहा है। ये जो हमने ऑफसेट दिया था इससे पेज राइट टू लेफ्ट स्लाइड होगा। यदि लेफ्ट टू राइट स्लाइड करना है तो हमें ऑफसेट -1 एंड 0 देना होगा। यदि अब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें लेफ्ट टू राइट की तरफ पेज स्लाइड होता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें टॉप टू बॉटम की तरफ पेज स्लाइड करना है तो ऑफसेट 0 एंड -1 देना होगा। यदि अब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें टॉप टू बॉटम की तरफ पेज स्लाइड होता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें बॉटम टू टॉप की तरफ पेज स्लाइड करना है तो ऑफसेट 0 एंड 1 देना होगा। यदि अब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें बॉटम से टॉप की तरफ पेज स्लाइड होता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि स्लाइड की एनिमेशन को चेंज करना है तो इसके लिए आपको कर्व में कर्व्स डॉट एनिमेशन देना होगा, तो मैं बाउंस इन दे देता हूँ। यदि अब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें बाउंस इन एनिमेशन में पेज को स्लाइड करता हुआ शो करेगा। यदि हम फास्ट लीनियर टू स्लो दे देते हैं तो ये हमें कोई और एनिमेशन शो करेगा। यदि इज इन बैक दे देते हैं तो ये दूसरा एनिमेशन शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो हमारा स्लाइड ट्रांजिशन बढ़िया से वर्क कर रहा है। अब हम इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम हम स्केल पेज ट्रांजिशन दे देते हैं। इसमें हम रिटर्न करेंगे स्केल ट्रांजिशन को। स्केल में हमें एनिमेशन देना होगा और अलाइन में हमें अलाइनमेंट, तो हम अलाइनमेंट डॉट सेंटर दे देते हैं एंड चाइल्ड में हम चाइल्ड को दे देते हैं। अब हम चलते हैं स्केल बटन में और नेविगेटर डॉट पुश को कॉल करेंगे। राउट की जगह हम स्केल पेज ट्रांजिशन को कॉल करेंगे और सेकंड पेज में हम डिवाइस इन्फो को दे देते हैं। यदि अब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें सेकंड स्क्रीन को स्केल ट्रांजिशन में शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। हम इसकी रिवर्स ड्यूरेशन को 2 सेकंड्स कर देते हैं।
यदि हमें स्केल की पोजीशन को चेंज करना है तो हमें अलाइनमेंट चेंज करना होगा। तो मैं टॉप लेफ्ट दे देता हूँ। यदि अब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें टॉप लेफ्ट से सेकंड स्क्रीन स्केल होता हुआ नज़र आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि मैं बॉटम सेंटर कर देता हूँ तो ये हमें बॉटम सेंटर से स्केल होता हुआ नज़र आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। कर्व से हम इसकी एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं। हमारा स्केल ट्रांजिशन भी बढ़िया से वर्क कर रहा है। अब हम इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम साइज पेस्ट ट्रांजिशन दे देते हैं। इसमें हम अलाइन को रिटर्न करेंगे एंड अलाइनमेंट में हम अलाइनमेंट डॉट सेंटर दे देंगे। अब चाइल्ड में हम कॉल करेंगे साइज ट्रांजिशन को। साइज फैक्टर में हमें एनिमेशन देना होगा और चाइल्ड में हम चाइल्ड को दे देंगे। अब हम चलते हैं साइज बटन में और कॉल करते हैं नेविगेटर डॉट पुश को। राउट की जगह हम साइज पेज ट्रांजिशन को कॉल करेंगे एंड सेकेंड पेज में हम डिवाइस इन्फो को दे देंगे। यदि अब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें साइज ट्रांजिशन में स्क्रीन ओपन होता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट कर देते हैं तो ये हमें टॉप लेफ्ट से ओपन होता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि मैं बॉटम सेंटर कर देता हूँ तो ये हमें बॉटम सेंटर से ओपन होता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली ओपन करना है तो एक्सिस में हमें एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल देना होगा। यदि अब हम टैप करते हैं तो ये स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली ओपन करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम वर्टिकल दे देते हैं तो ये हमें वर्टिकली शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम एक्सिस अलाइनमेंट में 0 दे देते हैं तो ये हमें सेंटर से स्क्रीन को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि 1 दे देते हैं तो बॉटम से स्क्रीन को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड यदि -1 दे देते हैं तो ये टॉप से स्क्रीन को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। हमारा साइज ट्रांजिशन भी बढ़िया से वर्क कर रहा है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम फेड पेज ट्रांजिशन दे देते हैं। अब अलाइन की जगह हम रिटर्न करेंगे फेड ट्रांजिशन को। ओपेसिटी में हम एनिमेशन को देंगे एंड चाइल्ड में हम चाइल्ड को दे देंगे। हमारा फेड ट्रांजिशन बन चुका है। अब हम चलते हैं फेड बटन में और कॉल करते हैं नेविगेटर डॉट पुश को। राउट की जगह हम फेड पेज ट्रांजिशन को देंगे एंड सेकेंड स्क्रीन में हम डिवाइस इन्फो को दे देंगे। यदि अब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो सेकेंड स्क्रीन हमें फेड होता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम चाहें तो कर्व से इसकी एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं फास्ट टू लीनियर कर देता हूँ तो ये हमें फास्ट एंड स्लो एनिमेशन शो करेगा। यदि लीनियर दे देता हूँ तो ये लीनियर एनिमेशन शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। हमारा फेड ट्रांजिशन भी बढ़िया से वर्क कर रहा है। अब हम इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम हम रोटेट पेज ट्रांजिशन दे देंगे। अब फेड ट्रांजिशन की जगह हम रिटर्न करेंगे रोटेट ट्रांजिशन को। टर्न्स में हम एनिमेशन को दे देंगे एंड अलाइनमेंट में हम अलाइनमेंट डॉट सेंटर दे देंगे। चाइल्ड में हम चाइल्ड को दे देंगे। हमारा रोटेट ट्रांजिशन भी बन चुका है। अब हम चलते हैं रोटेट बटन में
और नेविगेटर डॉट पुश को कॉल करेंगे। राउट की जगह हम रोटेट पेज ट्रांजिशन को कॉल करेंगे एंड सेकंड स्क्रीन में हम डिवाइस इन्फो को दे देते हैं। यदि अब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें स्क्रीन रोटेट करता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें रोटेट पोजीशन को चेंज करना है तो हमें अलाइनमेंट में अलाइनमेंट देना होगा। यदि मैं अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ्ट कर देता हूँ देन ये टॉप लेफ्ट से रोटेट करता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि मैं बॉटम सेंटर कर देता हूँ तो ये हमें बॉटम सेंटर से रोटेट करता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें इसका एनिमेशन चेंज करना है तो हमें कर्व्स को चेंज करना होगा। तो मैं बाउंस आउट कर देता हूँ देन ये हमें बाउंस आउट एनिमेशन में स्क्रीन को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो हमारा राउट पेज ट्रांजिशन भी बढ़िया से वर्क कर रहा है। यदि आपको पेज ट्रांजिशन पैकेज को यूज़ करना है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन टेस्टिंग पर्पज़ के लिए भी करना है, तो आपको पेज ट्रांजिशन पैकेज को डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड करना होगा और फाइल के अंदर इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेना होगा। इसके बाद हम चलते हैं कस्टम बटन में और नेविगेटर डॉट पुश को कॉल करते हैं। राउट की जगह हम इस बार कॉल करेंगे पेज ट्रांजिशन को। चाइल्ड में हम सेकेंड स्क्रीन को देंगे, जो कि है डिवाइस इन्फो, एंड टाइप में हम पेज ट्रांजिशन का टाइप देंगे। तो मैं लेफ़्ट टू राइट दे देता हूँ। यदि अब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें लेफ़्ट टू राइट की तरफ पेज स्लाइड होता हुआ नज़र आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि टॉप टू बॉटम करते हैं तो ये हमें टॉप से बॉटम की तरफ स्लाइड होता हुआ नज़र आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें रोटेट ट्रांजिशन चाहिए तो हमें पेज ट्रांजिशन टाइप में रोटेट देना होगा, साथ में हमें अलाइनमेंट भी देना होगा। तो मैं अलाइनमेंट डॉट सेंटर दे देता हूँ। अब हम ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं। यदि अब मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें स्क्रीन रोटेट करता हुआ नजर आएगा। यदि हमें स्केल ट्रांजिशन यूज़ करना है तो हमें डॉट स्केल देना होगा, देन ये हमें स्केल ट्रांजिशन में स्क्रीन को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें साइज ट्रांजिशन यूज़ करना है तो हमें डॉट साइज देना होगा, देन ये हमें साइज ट्रांजिशन में स्क्रीन को शो करेगा। यदि हमें फेड यूज़ करना है तो हमें डॉट फेड देना होगा, देन ये हमें फेड ट्रांजिशन में स्क्रीन को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें पेज के स्टार्टिंग ड्यूरेशन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है तो हमें ड्यूरेशन में ड्यूरेशन देना होगा। तो मैं 3 सेकेंड्स दे देता हूँ। यदि अब हम बटन पर टैप करते हैं तो ये हमें 3 सेकेंड्स लेगा स्क्रीन को शो करने के लिए। यदि क्लोजिंग ड्यूरेशन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है तो हमें रिवर्स ड्यूरेशन में ड्यूरेशन देना होगा। तो मैं 3 सेकेंड्स दे देता हूँ। यदि अब मैं टैप करता हूँ बटन पर तो ये 3 सेकेंड्स लेगा स्क्रीन को क्लोज करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें एनिमेशन को चेंज करना है तो हमें कर्व को यूज़ करना होगा। तो मैं कर्व्स डॉट बाउंस इन दे देता हूँ, देन ये हमें बाउंसिंग एनिमेशन में ट्रांजिशन को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो हमारा पेज ट्रांजिशन यहाँ ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।